देखिए, गोल फ्री इवैल्यूएशंस मॉडल है ना, गोल फ्री है ना, ये जो वर्ड है ना, ये जो टर्म है, इससे बहुत सारी चीजें क्लैरिटी मिल जाती है कि एक्चुअली इनका इंटेंशन क्या है ना। जैसे टेलर का देखोगे तो टेलर का इंटेंशन क्या है, टेलर मॉडल का इंटेंशन क्या है जी, टेलर मॉडल का इंटेंशन क्या है सर कि वो ऑलरेडी ऑलरेडी उसके पास प्रिस्क्राइब्ड ऑब्जेक्टिव है, बस वो ऑब्जेक्टिव अटेन हो रहा है नहीं हो रहा है, बस उसको वो असेसमेंट कर रहा है, उसको इवैल्यूएशन कर रहा है टेलर मॉडल ऑफ करिकुलम में, इवैल्यूएशन में, है ना। लेकिन स्क्राइबन का जो कॉन्सेप्ट है या इसका जो इंटेंट है करिकुलम को इवैल्यूएशन करने का, एक्चुअली में स्क्राइबन का जो मॉडल ऑफ इवैल्यूएशन है ना, ये करिकुलम का मॉडल एग्जैक्टली में है नहीं, है ना। मतलब किसी भी प्रोग्राम को इवैल्यूएट करने है ना, इंडस्ट्री फैक्ट्री कंपनी में हो या फिर किसी भी सेक्टर में हो, किसी प्रोग्राम को इवैल्यूएट करने का मॉडल है ना। और मैक्सिमम जो मॉडल है ना, इसी तरह का मॉडल है कि किसी प्रोग्राम को, है ना, कोई प्रोग्राम है, कोई वर्कशॉप है या कुछ है, कोई ट्रेनिंग मॉडल है, उसको इवैल्यूएट करने का मॉडल है सब, है ना, जो मैं आपको रियलिटी बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो कोई भी मॉडल होता है तो हम उसका एक, कोई भी प्रोग्राम होता है तो उसका हमारे पास एक, चाहे वो ट्रेनिंग मॉडल हो, है, चाहे और कोई मॉडल हो, हमारा पर्पस होता है इसका, हमारे पास प्रिस्क्राइब्ड गोल होता है ना, उस गोल के लिए पर्टिकुलर हम प्रोग्राम चलाते हैं। हाँ, चाहे वो आपका मिड डे मील का प्रोग्राम हो, है ना, चाहे आपका मतलब क्या कहते हैं स्कॉलरशिप वाला प्रोग्राम है, तो जो भी प्रोग्राम है वो उसके पीछे एक प्रिस्क्राइब्ड ऑब्जेक्टिव होता है, उस ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए, उस ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए हम वो प्रोग्राम चलाते हैं, इजंट इट और नॉट, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मिड डे मील का प्रोग्राम है ना, तो मिड डे मील चलाने का पर्पस क्या है, मिड डे मील चलाने का पर्पस क्या है कि बच्चों की जो इनरोलमेंट है, हाँ, बच्चों का जो इनरोलमेंट रेशियो है उसको इंक्रीज करना और बच्चों को रिटेन करना स्कूल में, है ना। ये बच्चों को क्या करना, रिटेन करना, मतलब स्कूल बच्चे 10 बच्चे भी अगर स्कूल गए तो 10 बच्चे एकदम फुल टाइम तक वो स्कूल में ही, मतलब जितने भी एजुकेशनल एक्टिविटी है वो एजुकेशनल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करे, दैट वाज द रिटेंशन, है ना। तो दैट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मिड डे मील। मिड डे मील का ऑब्जेक्टिव क्या है कि ग्रॉस इनरोलमेंट इंक्रीज करना और साथ साथ में क्या करना, रिटेंशन रिटेंशन को बढ़ाना। करना। तो ये प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है। अगर हम टेलर का मॉडल को अपनाएंगे, टेलर के मॉडल के हिसाब से अगर इवैल्यूएट करेंगे, हाँ, टेलर के मॉडल के हिसाब से इवैल्यूएट करेंगे, तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि रिटेंशन और ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाना, वो बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, बस उस चीज को देख लेना, दैट वाज द इवैल्यूएशन अकॉर्डिंग टू टेलर, है ना। तो स्क्राइबन है ना, ये स्क्राइबन है, स्क्राइबन कहते हैं कि था प्री प्लान, जब हमने किसी प्रोग्राम को बनाया था, जब किसी प्रोग्राम को हमने तय किया था, तो गोल उसका क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, उनका इंटेंट ये नहीं है ना। वॉट एवर द गोल एंड वॉट एवर द मतलब जो है ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट प्रोग्राम, इट डजेंट मैटर। ये बस ये देखना चाहते हैं कि उससे इम्पैक्ट क्या हुआ, मतलब पर्टिकुलर कोर्स चलाने से या पर्टिकुलर करिकुलम चलाने से या पर्टिकुलर प्रोग्राम चलाने से उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, उस इम्पैक्ट को ये मेजर करने की कोशिश करता है, उस इम्पैक्ट को ये इवैल्यूएट करने का कोशिश करता है। दैट्स वाई इनका जो नाम है कि गोल फ्री इवैल्यूएशन, है ना। गोल फ्री इवैल्यूएशन मतलब गोल क्या था, हाँ, इस पे वो फोकस नहीं कर रहा है, बस ये रियल इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, मतलब कोई पर्टिकुलर अगर हम प्रोग्राम चला रहे हैं, मिड डे मील चला रहे हैं, तो मिड डे मील का रियल इम्पैक्ट क्या है, वो रियल इम्पैक्ट को ये मेजर करने की कोशिश कर रहा है। अगर हम कोई कोर्स चला रहे हैं तो उस कोर्स का रियल इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है उसको मेजर करने की कोशिश कर रहा है। अगर हम कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहे हैं तो उस ट्रेनिंग प्रोग्राम का रियल इम्पैक्ट क्या पड़ा है, वो रियल इम्पैक्ट को, हाँ जी, वो रियल इम्पैक्ट को ये इवैल्यूएट करने का कोशिश करता है। दैट्स वाई इनका जो नाम पड़ा कि गोल फ्री इवैल्यूएशन, जी, गोल फ्री इवैल्यूएशन मॉडल, है ना। बात समझ रहे हैं? यस सर। what are the specified instructional objectives that is better, try to evaluate the real impact, voice, क्या वॉइस ठीक है? अभी ठीक है सर। यस सर, क्रिस्टल क्लियर। थोड़ी ब्रेक हो रही है। एक हो रही है, मुझे लगा मेरे में ही प्रॉब्लम है, लेकिन सब में हो रहा है। क्लियर है सर। हाँ, बीच में गड़बड़ा जाता है। हाँ, बीच बीच में थोड़ा घर आए हुए हैं तो लगता है कि चलिए अभी ठीक है ना।
सर ये गोल फ्री इवैल्यूएशन क्यों कहा जाता है, अभी जो बता रहे थे थोड़ा रिपीट कर दीजिए। ये तो दिक्कत ऑब्जेक्टिव है के सभी लिए को। ओके ओके चलिए हाँ जी देखिए गोल फ्री इवैल्यूएशन मॉडल क्यों कहते हैं, जैसे मैंने आपको ये इस बात को बताया कि कोई जो मॉडल हम बनाते हैं ना, कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, उस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव होता है ना। और मैक्सिमम जो एक ट्रेडिशनल अप्रोच होता है किसी प्रोग्राम को इवैल्यूएट करने का, उनका वो होता है कि हमने जो ऑब्जेक्टिव बनाया था वो ऑब्जेक्टिव अटेन हुआ या नहीं हुआ, है ना। ये मकसद होता है जितना भी ट्रेडिशनल अप्रोच है करिकुलम को इवैल्यूएट करने का, उनका अप्रोच यही है कि जो हमने गोल सेट किया था, जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया था, उस आफ्टर द एंड ऑफ दैट प्रोग्राम वो गोल अचीव हुआ कि नहीं हुआ, है ना। गोल अचीव हो गया तो इसका मतलब है कि हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा था, है ना, हमारी ट्रेनिंग मॉड्यूल बहुत अच्छा था, हमारे मिड डे मील प्रोग्राम बहुत अच्छा था। हाँ, अगर गोल अटेंड हो गया जिस गोल के लिए उसको बनाया गया था, दैट वाज द ट्रेडिशनल जी दैट वाज द जी हाँ दैट वाज द ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ करिकुलम जी दैट वाज द ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन। हाँ, बट गोल फ्री इवैल्यूएशंस मॉडल में, गोल फ्री इवैल्यूएशंस मॉडल में हाँ, इन बात पे फोकस नहीं करता है कि क्या हमारा ट्रेनिंग मॉड्यूल या कोई प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या था, गोल क्या था, उस पे फोकस नहीं है। बस ये देखते हैं कि अगर कोई मैं पर्टिकुलर प्रोग्राम चला रहा हूं तो उस प्रोग्राम चलाने का रियल इम्पैक्ट क्या है, वो रियल इम्पैक्ट को मेजर कर रहा है। मतलब गोल फ्री, दैट्स वाई गोल फ्री, है ना, कि गोल क्या था उससे हम आजाद है, इंडिपेंडेंट है। इट डजंट मैटर कि व्हाट आर द गोल ऑफ दैट प्रोग्राम, है ना, बट द स्क्राइबन ट्राई टू जी मेजर द रियल इम्पैक्ट ऑफ दैट प्रोग्राम, कि कोई पर्टिकुलर अगर प्रोग्राम चलाते हैं तो उससे रियल इम्पैक्ट क्या पड़ा, है ना। तो ये दैट्स व्हाई इनको जो है ना गोल फ्री इवैल्यूएशंस मॉडल कहा गया। आई थिंक इजंट इट क्लियर? यस और नो? जी सर। हाँ जी यस, चलिए ठीक है, अभी वॉइस क्लियर है, अभी ठीक है। जी सर। तो ये गोल फ्री इवैल्यूएशन मॉडल किसने दिया था? गोल फ्री इवैल्यूएशन मॉडल किसने दिया था? माइकल स्क्राइबन। माइकल स्क्राइबन ने, है ना। गोल फ्री इवैल्यूएशन मॉडल 1972 में, सॉरी हाँ 1972 में इसको दिया गया था। ऑस्ट्रेलियन फिलोसोफर है ये, है ना जी, ऑस्ट्रेलियन फिलोसोफर है, लगभग 50 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंसेस है एजुकेशन में। पीएचडी फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इसका पीएचडी है। नहीं जानिएगा फिर भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, सर ऊपर में गोल्स 1973 आर, लिखा हुआ था। इट में हो सकता है, हाँ जी, अच्छा बहुत अच्छा। बड़ी बात नहीं है। हाँ हाँ चलिए देख लीजिए, हिस्टोरिकल हमें जाना नहीं उतना, बस हाँ देख लीजिए। गोल्स आर ओनली अ सबसेट ऑफ एंटीसिपेटेड इफेक्ट्स, है ना। मतलब एंटीसिपेटेड मतलब होता है कि जो आप प्लानिंग करते हैं, है ना, ये जो पहले से तय करते हैं, जो प्रिस्क्राइब करते हैं, दैट इज एंटीसिपेटेड, है ना। तो कह रहा है कि गोल आर ओनली अ सबसेट ऑफ एंटीसिपेटेड इफेक्ट्स, है ना। मतलब जो गोल है वो जो हम प्लान करते हैं उसी का सबसेट्स होता है। तो जो भी आउटकम आएगा तो कहीं ना कहीं उसी से आएगा, है ना, चाहे हम गोल को ध्यान में रख के इवेल्युएट करें या नहीं करें, बट जो भी हम रियल इम्पैक्ट को मेजर करेंगे वो तो जो हम तय करेंगे उसी के हिसाब से आएगा, है ना। तो गोल फ्री इवैल्यूएशन इज ओनली इवैल्यूएशन इन विच द इवैल्यूएटर conduct the evaluation without knowledge of or reference to stated or predetermined goals and objective। जी, ये बहुत क्लियरली आपको ये बता रहा है कि गोल फ्री इवैल्यूएशन मॉडल क्या है, कि एनी टाइप ऑफ इवैल्यूएशन, तो यहाँ पे जो इवैल्यूएटर होते हैं, जो इवैल्यूएट करता है, उनके पास कोई रेफरेंसेस नहीं है कि क्या ऑब्जेक्टिव था इस प्रोग्राम का, क्या इस प्रोग्राम का मतलब जो है प्री डिटरमाइंड गोल था, है ना, प्री प्लान क्या गोल था, इट डजंट मैटर, है ना। उनके पास ये नहीं होगा, जब भी किसी प्रोग्राम को इवैल्यूएट करने के लिए जाएंगे तो वो गोल पे फोकस नहीं करेंगे, ऑब्जेक्टिव में फोकस नहीं करेंगे कि इस प्रोग्राम को चलाने का गोल क्या था, है ना। बस वो क्या करेंगे कि जो रियल इम्पैक्ट हुआ जी, वो बस ये करेंगे कि जो रियल इम्पैक्ट हुआ इस प्रोग्राम को चलाने से, वो रियल इम्पैक्ट को मेजर करेगा। उनके पास प्री डिटरमाइंड गोल का कोई रेफरेंसेस नहीं रहेगा, उसका उसमें कोई फोकस नहीं रहेगा। मतलब जो क्या इनकी कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम चलाने का गोल क्या है उससे नहीं, है ना। जैसे करिकुलम है ना, तो करिकुलम का हम गोल सेट करते हैं, है ना। गोल सेट करने के बाद हम उसका कंटेंट एंड लर्निंग एक्सपीरियंसेस डिसाइडेड करते हैं ना। एवरी करिकुलम हैज अ डेफिनेट गोल, है ना, ये प्री डिटरमाइंड गोल है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द स्क्राइबन, किसी भी करिकुलम का गोल क्या है उससे उसको कोई मतलब नहीं, बल्कि ये करिकुलम को चलाने, एजुकेशन सिस्टम में चलाने के बाद हमारा रियल इम्पैक्ट स्टूडेंट्स में क्या पड़ा है ना, स्टूडेंट्स में रियल प्रोग्रेसिव क्या हुआ है, उस चीज को ये मेजर करेगा। इजंट इट? यस और नो? यस सर। है ना।
तो ये इवैल्यूएशन कहते हैं कि जी इवैल्यूएशन जो ये करते हैं कि ऑब्जर्व एंड मेजर ऑल एक्चुअल outcomes, effects or impacts intended and unintended, all without being cued to program instructions, है ना। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस मतलब जी कुछ भी रहा हो, है ना, विदाउट बीइंग क्यूड टू द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम का इंस्ट्रक्शंस क्या हो, प्रोग्राम्स का ऑब्जेक्टिव्स क्या हो, प्रोग्राम का मतलब प्लानिंग क्या था, इसकी गोल क्या था, इट डजंट मैटर कि क्या भी था, लेकिन ये जो इवैल्यूएशन है ये इवैल्यूएशंस एक्चुअल आउटकम्स को मेजर करेगा, रियल इंपैक्ट्स को मेजर करेगा, वो इफेक्ट्स को ये मेजर करेगा जो आपका इंटेंडेड है या अनइंटेंडेड है ना। ऐसा नहीं कि अकॉर्डिंग टू गोल ये इवैल्यूएट नहीं करेगा, तो आपके मन में होगा क्या सारा चीज को ये इवैल्यूएट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। हाँ, तो स्क्राइबन कहते हैं कि ये इस तरह का मॉडल है जी, ये इस तरह का मॉडल है कि ऑल एक्चुअल आउटकम्स को मेजर करेगा, है ना, वो सारी इफेक्ट्स और इम्पैक्ट्स को मेजर करेगा जो करिकुलम बनाने के समय आपका चाहे वो इरादा था या इरादा नहीं था, है ना, लेकिन वो सारी मेजरमेंट्स करेंगे, सारी एक्चुअल आउटकम्स को जे वो मेजर करेगा। कौन? स्क्राइबन का मॉडल, है ना। स्क्राइबन सिंपली कहते हैं कि मतलब कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम चलाने से जो इम्पैक्ट पड़ा, चाहे वो इम्पैक्ट नेगेटिव भी हो चाहे वो इम्पैक्ट पॉजिटिव हो, दोनों तरह की चीजों को जी मेजर करेगा। यस और नो? हेलो यस सर। हेलो, है ना, मतलब जी माइकल स्क्राइबन एकदम क्लियरली ये कह रहा है कि अगर पर्टिकुलर कोई आप प्रोग्राम चला रहे हैं, हाँ, कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम चला रहे हैं, तो इस प्रोग्राम चलाने से जो भी इफेक्ट आएगा, है ना, इस प्रोग्राम को चलाने से जो भी इफेक्ट आएगा, तो इफेक्ट क्या होगा, है ना, इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट चाहे वो आपका पॉजिटिव होगा जी, चाहे आपका वो पॉजिटिव इफेक्ट होगा या फिर नेगेटिव इफेक्ट होगा, चाहे वो पॉजिटिव इफेक्ट हो या चाहे वो नेगेटिव इफेक्ट हो, दोनों तरह के इफेक्ट्स को ये वाली मॉडल जो है इवैल्यूएट करेगा, है ना। इसके लिए उन्होंने एक टर्म यूज किया कि इफेक्ट मे बी इंटेंडेड इफेक्ट्स और मे बी इफेक्ट अनइंटेंडेड इफेक्ट्स, है ना। एक वाला इफेक्ट हो सकता है जो आप चाहते हैं, जो आपका प्लान था, जो आपके ऑब्जेक्टिव में शामिल था, वो वाली इफेक्ट्स को भी मेजर करेगा, और उन इफेक्ट्स को भी हम मेजर करेंगे जो आपका प्लान में शामिल नहीं था, जो आपके ऑब्जेक्टिव में शामिल नहीं था जी, जो आप ये इन इफेक्ट्स को भी हम मेजर करेंगे, नहीं जी। तो दैट्स व्हाई अगर इस मॉडल में अगर आप देखेंगे तो ये भी एक मतलब कॉम्प्रिहेंसिव टाइप ऑफ मॉडल आपको देखने को मिलेगा कि हम सिर्फ जो प्लान करते हैं सिर्फ उन्हीं चीज को हम मेजर नहीं कर रहे हैं जो हमारा अनप्लान्ड है। हाँ, कोई भी प्रोग्राम आप चलाएंगे, तो उनका पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स दोनों आएगा। हाँ, तो जब भी किसी प्रोग्राम को इवैल्यूएट किया जाता है ट्रेडिशनल अप्रोच में, तो उनमें यह देखा जाता है कि जो हमारा इंटेंडेड था, जो हमने प्लानिंग किया था प्रोग्राम का, वो एक्चुअल आउटकम आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, वो एक्चुअल आउटकम आ रहा है या नहीं आ रहा है। लेकिन ये मॉडल ऐसा मॉडल है कि जो आपका इंटेंशन था, जो आपकी प्लानिंग था, जिसके लिए आपने करिकुलम को बनाया था, जिसके लिए आपने प्रोग्राम को बनाया था, उसको तो मेजर करेगा ही करेगा, लेकिन उसको भी मेजर करेगा कि उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को चलाने से जो निगेटिव चीजें भी उत्पन्न हुई है, उन चीजों को भी ये मेजर करेगा। Isn't it? Are you getting my point? Yes or no? यस सर। तो इंटेंडेड इफेक्ट को भी हम जो है पॉजिटिव इफेक्ट बोल सकते हैं। किसको? इंटेंडेड को। हाँ हाँ, बिल्कुल, है ना। इंटेंडेड मतलब जो आप चाहते हैं, जो परिवर्तन आप चाहते हैं, है ना, जो ऑब्जेक्टिव को आप गोल को आप मतलब अटेन करना चाहते हैं, तो वो इंटेंडेड है ना। और अनइंटेंडेड मतलब जो आप नहीं चाहते हैं, लेकिन आपका प्रोग्राम चलाने से वो जी इफेक्ट आ गया है ना, राइट ना जी। जैसे फॉर एग्जांपल आप दवा खाते हैं, है ना, मेडिसिन लेते हैं, तो मेडिसिन लेने का एक आपका मकसद है, हाँ, आपकी फीवर कम हो जाए, है ना, या कोई बीमारी हो तो वो ठीक हो जाए। यस और नो? दैट इज द इंटेंडेड इफेक्ट, है ना। वो पर्टिकुलर मेडिसिन का इंटेंडेड इफेक्ट्स है कि आप ये चाहते हैं कि ये चीजें ठीक हो जाए, लेकिन आपको पता है कि कुछ मेडिसिन ऐसा है ना, या फिर जितनी भी एलोपैथी मेडिसिन लेंगे उसका अनइंटेंडेड इफेक्ट्स भी आएगा, है ना, मतलब उसका जी अनइंटेंडेड इफेक्ट्स जो आप नहीं चाहते वो भी आपको साथ साथ में फ्री में मिलेगा। हाँ, तो ये लगभग हर चीज में होता है। यही चीज को इन्होंने भी ऑब्जर्व किया था कि हम जब प्रोग्राम चलाएंगे तो उसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट होंगे। तो ये जो माइकल स्क्राइबन का मॉडल है, ये दोनों इफेक्ट को मेजर करने की पूरी कोशिश करता है। बात समझ रहे हैं? Isn't it? हाँ जी। यस सर।
तो इन्होंने स्क्राइबन ने जो करिकुलम को इवैल्यूएट करने का जो रोल्स दिया था, इन्होंने 2 रोल्स दिया था, है ना जी। हेलो हेलो, देखिए अभी सिंपली एक लाइन में कि ये गोल फ्री इवैल्यूएशंस मॉडल है ना, गोल फ्री इवैल्यूएशंस मॉडल किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्राम को, है ना जी, कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम है, पर्टिकुलर प्रोग्राम को इवैल्यूएट करना चाहते हैं, है ना, पर्टिकुलर प्रोग्राम को इवैल्यूएट करना चाहते हैं ना। पर्टिकुलर प्रोग्राम का दो इफेक्ट्स आ सकता है, किसी प्रोग्राम को चलाने का 2 इफेक्ट्स आ सकता है। एक कौन सा इफेक्ट इंटेंडेड, है ना। इंटेंडेड मतलब जो आप चाहते हैं, है ना, जो आप चेंजेस लाना चाहते हैं, जो आप परिवर्तन चाहते हैं, दैट इज द इंटेंडेड इफेक्ट्स, है ना। इसको क्या बोलेंगे, इंटेंडेड इफेक्ट्स, है ना। तो इसको भी हम इवैल्यूएट करेंगे। और एक क्या हो जाएगा अनइंटेंडेड इफेक्ट, है ना। एक क्या है, अनइंटेंडेड इफेक्ट, मतलब उस प्रोग्राम चलाने से आप इस तरह का इफेक्ट नहीं चाहते, लेकिन चलाने की वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी पड़ता है, नेगेटिव इफेक्ट्स भी आता है, तो इसको भी आप मेजर करेंगे। तो दोनों चीजों को मेजर करेंगे तो कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशंस हो जाएगा किसी भी करिकुलम का या किसी भी प्रोग्राम का अकॉर्डिंग टू द स्क्राइबन। इजंट इट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस एंड नो? यस सर। हाँ जी, यस, है ना। अब क्या है कि रोल्स ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशंस, है ना, रोल्स ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन। एक आपका फॉर्मेटिव है और दूसरा समेटिव है ना। एक फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है और एक समेटिव इवैल्यूएशन है। मुझे लगता है कि फॉर्मेटिव एंड समेटिव अब अभी तो आपको इतना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगा कि इसमें कोई डाउट्स नहीं होगा कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कब किया जाता है, समेटिव इवैल्यूएशन कब किया जाता है। इजंट इट? यस एंड नो? हाँ, तो जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है ना, जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है, ये ड्यूरिंग करिकुलम डेवलपमेंट, जब हम करिकुलम को डेवलप कर रहे हैं उस समय हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करते हैं, हाँ जी। लाइक कि जब हम करिकुलम को डेवलपमेंट करते हैं तो उस समय भी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करने की जरूरत पड़ता है कि किसी तरह का मॉडिफिकेशन की जरूरत है कि नहीं, या फिर जो हमने ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं वो रेलेवेंट है कि नहीं, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हमने जो कंटेंट तय किया, अब कंटेंट ऑब्जेक्टिव का रेलेवेंट है नहीं, उस ऑब्जेक्टिव को अटेंड कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है ना। तो पायलट स्टडी भी होता है। तो दैट्स व्हाई कि जब ड्यूरिंग द करिकुलम डेवलपमेंट हम जो करिकुलम का इवैल्यूएशंस करते हैं या किसी प्रोग्राम का इवैल्यूएशंस करते हैं, जब कोई हम प्रोग्राम को डेवलप कर रहे होते हैं, हाँ जी, तो उस समय जब हम करिकुलम को डेवलप कर रहे होते हैं या प्रोग्राम को इवैल्यूएट कर रहे होते हैं, तो इस तरह की इवैल्यूएशंस को हम लोग क्या बोलेंगे, इस तरह की इवैल्यूएशंस को क्या बोलेंगे? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, है ना जी, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। एंड समेटिव इवैल्यूएशंस में क्या होता है जी, समेटिव इवैल्यूएशंस में क्या होता है, जब हमारा करिकुलम इंप्लीमेंट हो चुका है, कैरिड आउट हो चुका है, आफ्टर द इंप्लीमेंटेशन, आफ्टर द ट्रांजिशन ऑफ दैट करिकुलम, अब उस करिकुलम का इम्पैक्ट क्या पड़ा जी, उस करिकुलम का इम्पैक्ट क्या पड़ा, दैट इज द समेटिव इवैल्यूएशंस, है ना जी। ये एक्चुअली में आफ्टर द पीरियड ऑफ टाइम, इस तरह का, मतलब जब हमारी प्रोग्राम का जो पीरियड होता है वो जब कंप्लीट होता है, एंड ऑफ द डे हम करिकुलम को इवैल्यूएट करते हैं, तो ये समेटिव इवैल्यूएशंस हो जाएगा। तो दो, ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशंस गिवन बाय हु, तो फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशंस आर गिवन बाय जी स्क्राइबन। इजंट इट क्लियर एवरीवन प्लीज? हाँ जी, क्लियर है सभी का? यस सर। चलिए आगे बढ़े। ये एक अब मॉडल है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ये है आपका किर्कपैट्रिक का मॉडल जी। हाँ जी, किसका मॉडल है ये? किर्कपैट्रिक मॉडल। हाँ, किर्कपैट्रिक का मॉडल है ना। ये 4 लेवल मॉडल कहा जाता है ना, 4 लेवल मॉडल है। और मेरी वॉइस क्लियर है ना अभी, कोई दिक्कत? चलिए ठीक है। क्या है, किर्कपैट्रिक्स का मॉडल है ये। इनको 4 लेवल्स ऑफ इवैल्यूएशंस मॉडल भी कहा जाता है। और ये भी करिकुलम को इवैल्यूएट करने का मॉडल नहीं है एक्चुअली में, है ना जी। करिकुलम को इवैल्यूएशंस करने का मॉडल नहीं है, हाँ, लेकिन प्रोग्राम इवैल्यूएशंस मॉडल है। हाँ, कोई भी प्रोग्राम हो, चाहे वो आपका मिड डे मील प्रोग्राम हो, चाहे आपका स्कॉलरशिप प्रोग्राम हो, या फिर आपका पोषक वाला प्रोग्राम हो, चाहे आपका ट्रेनिंग कोई मॉडल हो, है ना, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, व्हाटएवर द प्रोग्राम, है ना, प्रोग्राम यू मीन, है ना, मतलब आप समझ रहे हैं प्रोग्राम किसको बोलते हैं, isn't it ना। तो प्रोग्राम को इवैल्यूएट करने का मॉडल है। लेकिन चूंकि करिकुलम भी हमारा एक प्रोग्राम है कि नहीं जी, करिकुलम भी हमारा क्या है, एक प्रोग्राम है। तो इस करिकुलम को इवैल्यूएट करने के लिए भी ये 4 लेवल ऑफ इवैल्यूएशंस हम इसका एकदम धड़ल्ले से यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और बहुत अच्छे से हमारी करिकुलम का इवैल्यूएशन हो जाएगा। यस सर, नो?
यस सर। Yes, sir. बोलिएगा नहीं, है कि नहीं? है तो करिकुलम इवैल्यूएशन Model. जी, हाँ करिकुलम इवैल्यूएशन जी, करिकुलम इवैल्यूएशन है ना, मॉडल, करिकुलम इवैल्यूएशन, हाँ मॉडल। हाँ, कितना कितना पार्ट इसको मॉडल बोला जाता है? 4 level. 4 level, sir. हाँ 4 लीनियर जी, 4 लीनियर, बोलिए ना जी, 4 लीनियर, 4 लेवल ऑफ इवैल्यूएशन जी, लेवल हाँ Level 4 of लेवल ऑफ, 4 लेवल ऑफ इवैल्यूएशन है ना, 4 लेवल ऑफ इवैल्यूएशन, इजंट इट? क्या क्या 4 लेवल है, क्या क्या 4 लेवल है? रिएक्शन, reaction, learning, behavior, result. हम्म, पक्का? चलिए, किसको इवैल्यूएट करने का मॉडल है, किसको इवैल्यूएट करने का मॉडल है? Program. ट्रेनिंग ऑफ किसी प्रोग्राम को, है ना, किसी प्रोग्राम में। तो जब भी आप प्रोग्राम जी, चाहे वो किसी भी तरह का प्रोग्राम हो, है ना जी, किसी भी तरह का प्रोग्राम हो, तो उस प्रोग्राम को इवैल्यूएट करने का ये आपका मॉडल है किर्कपाट्री, ना, व्हिच इज वेरी मतलब जो है एक वन ऑफ द मतलब बेस्ट प्रोग्राम मॉडल इसको माना जाता है प्रोग्राम के मामले में, है ना। इनका एक किताब भी है, इवैल्यूएटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, है ना। एक्चुअली ये जो इन्होंने मॉडल दिया था, हाँ बेसिकली जो इनका मॉडल था वो ट्रेनिंग प्रोग्राम को इवैल्यूएट करने का, है ना। इफ यू डिजाइनिंग ट्रेनिंग, हाँ, तो दैट ट्रेनिंग की कुछ पर्पसेस होंगे, तो किसी भी पर्पसेस के लिए अगर आप बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, हाँ, तो उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को इवैल्यूएट करने के लिए ये मॉडल दिया गया था बेसिकली, ठीक है। तो एजुकेशन में कहीं ना कहीं हम बच्चों को ट्रेनिंग ही दे रहे होते हैं ना, उसको हम ट्रेंड ही कर रहे होते हैं ना, उसको हम कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, फिर उस इंस्ट्रक्शन का इम्पैक्ट देखने की कोशिश करते हैं। तो एजुकेशन को भी देखेंगे ना, लाइकली दैट ना ट्रेनिंग ही है ना। इसलिए तो पहले वो बीएड टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज कहा जाता था ना, आजकल के डेट पे तो उसको चेंज कर देना, एजुकेशन ट्रेनिंग का मतलब एक अलग मीनिंग होता है। इवन दो कि जो ट्रेनिंग प्रोग्राम को आप डिजाइन करते हैं, तो उसको इवैल्यूएट करने का ये क्या है आपका मॉडल है ना जी। इस अप्रोच को जो है बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, और किर्कपैट्रिक ये मॉडल डेवलप किया था लगभग 1959 में, है ना, 1959 में। सिंपल है, फ्लेक्सिबल है, कॉम्पिटेटिव इवैल्यूएशन मॉडल है जो इनके द्वारा दिया गया था, असेसिंग ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस इन्होंने दिया था। अच्छा, इसका नाम क्या है? डोनाल्ड किर्कपैट्रिक, है ना, सिर्फ नाम बल्कि डोनाल्ड किर्कपैट्रिक, है ना जी, डोनाल्ड किर्कपैट्रिक है, राइट। तो ये इनका मॉडल है करिकुलम को इवैल्यूएट करने का, ये किसी प्रोग्राम को, ट्रेनिंग प्रोग्राम को इवैल्यूएट करने का मॉडल है। तो मैंने पहले ही बताया था आपको, इसमें 4 स्टेप है जी। क्या क्या है 4 स्टेप? मतलब लेवल 1 जी, लेवल 1, हाँ लेवल 1, लेवल 2, हाँ लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4, है ना। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4। लेवल 1 जी, लेवल 1 दैट इज द रिएक्शन, लेवल 1 इज दैट इज द रिएक्शन, लेवल 2 दैट इज द लर्निंग, और लेवल 3 दैट इज द बिहेवियर, और लेवल 4 रिजल्ट्स, है ना, रिजल्ट्स, है ना, लेवल 4 रिजल्ट्स, है ना। हम देखें किस किस तरीके से एक एक लेवल पे हम किन किन चीजों को इवैल्यूएट करेंगे, किन किन चीजों को एसेस करेंगे। मतलब जो पहला लेवल है, पहला लेवल पे हम किन चीजों को एसेस करेंगे, जो दूसरी लेवल है, दूसरी लेवल पे हम किन चीजों को एसेस करेंगे, जो तीसरा लेवल है, हम तीसरी लेवल पे किन चीजों को एसेस करेंगे, और जो चौथा लेवल है, चौथा लेवल पे हम किन चीजों को एसेस करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, है ना। तो जो पहला लेवल है दैट इज द रिएक्शन लेवल। हेलो हेलो जी, हेलो हेलो, Yes. है ना। Yes, sir. पहला लेवल है जी, पहला जो लेवल है, पहला लेवल क्या है जी, पहला लेवल क्या है? रिएक्शन लेवल, है ना। पहला लेवल क्या है? रिएक्शन लेवल, है ना। एक सेकेंड।
हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। चलिए तो देखिए सर। पहला स्टेप जो हम इवैल्यूएट। हाँ जी राजीव जी, राजीव चले गए क्या? यस सर। अली अंजुम, अब्दुल नहीं मतीन सर। साहब, इमाम कृष्णा, ओके चलिए ठीक है। देखिए पहला स्टेप में, हाँ जैसे देखिए मतलब हम ट्रेनिंग दे रहे हैं ना जी, ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्लासरूम में जाके इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कुछ एक्टिविटी करा रहे हैं, कुछ दिखा रहे हैं। हाँ, तो ये पहला स्टेप में हम लोग क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू किरपैट्रिक, कि ये देखेंगे कि बच्चों का रिस्पॉन्ड क्या है, व्हाट डिड पार्टिसिपेंट रिस्पॉन्ड टू द ट्रेनिंग। मतलब जो भी हम उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो भी हम उसको समझा रहे हैं, जो भी एक्टिविटी करा रहे हैं, बच्चों का रिस्पॉन्ड क्या है ना, बच्चों का रिस्पॉन्ड क्या है, बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें, बच्चे एंगेज हो रहे हैं, है ना, बच्चे किस तरीके से फीडबैक दे रहा है, बच्चे किस तरीके से पार्टिसिपेट कर रहा है, ये चीज देखना है, राइट, है ना। जिस मैं आपके साथ क्लास ले रहा हूँ, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, देखिएगा आके क्या क्लासरूम में बैठ के ये देखेंगे कि आप कितना एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं लेक्चर के साथ, है ना, कितना एक्टिवली आप एंगेज हो रहे हैं, है ना, क्या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं आप। हाँ, ऐसा नहीं कि मतलब टीचर्स पढ़ा रहे हैं ब्लैक बोर्ड में और आप इधर आपस में खेल रहे हैं, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, मतलब सही से बातों को सुन नहीं रहे हैं। यस और नो, इसका मतलब है कि अगर इस तरह की एक्टिविटी होगा तो जो रियल इम्पैक्ट पड़नी चाहिए वो रियल इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, है कि नहीं? यस और नो। तो दैट्स व्हाई किरपैट्रिक क्या कहते हैं कि जब आप बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, बच्चों को जब आप पढ़ा रहे हैं, बच्चों को एक्टिविटी करा रहे हैं, तो इन चीजों को असेस करो, इन चीजों को जाके असेस करो कि बच्चों का है ना, बच्चों का रिस्पॉन्ड क्या है, क्या बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या बच्चे फीडबैक दे रहे हैं, क्या बच्चे इंगेज हो रहे हैं। हाँ, इन चीज को असेस करना, तो इसको बोलते हैं रिएक्शन लेवल, कि बच्चों का रिएक्शन क्या है ना। बच्चों का मीन्स कि यहाँ पे जो भी ट्रेनिंग ले रहे हैं, है ना, जो भी यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो जो ट्रेनर है, ट्रेनर का रिएक्शन क्या है जब उसको ट्रेनिंग दिया जा रहा है। Isn't it? Are you getting my point? Yes or no? Hello? यस सर। जी सर। पहला लेवल के पहला जो लेवल है रिएक्शन लेवल में, तो रिएक्शन लेवल में इन चीज को हमें असेस करना है, रिएक्शन को असेस करना है। तो रिएक्शन किसके रिएक्शन को? जिसको ट्रेनिंग दिया जा रहा है। किसका रिएक्शन को? जिसको एजुकेशन दिया रहा है, उसका रिएक्शंस को असेस करना, जैसे अभी मैंने आपको क्लास में बताया। उसके बाद जो दूसरा लेवल है जिसको लेवल 2 कहा जाता है, जिसको लर्निंग लेवल कहा जाता है ना। दूसरा जो लेवल है इसको क्या कहा जाता है जी? लेवल 2, दैट इज द लर्निंग, है ना, दैट इज क्या? लर्निंग लेवल, है ना। अब लर्निंग लेवल में ये देखेंगे कि जो भी आपको एक्टिविटी कराया गया, जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस दिया गया, जो भी आपको पढ़ाया गया, उनसे आपने क्या सीखा, है ना। हाउ मच डिड पार्टिसिपेंट्स लर्न फ्रॉम द ट्रेनिंग एंड हैव देयर स्किल इंप्रूव। तो जो भी आपको सिखाया जा रहा है, जो भी आपको समझाया जा रहा है, जो भी आपको एक्टिविटी कराया जा रहा है, उससे आप कितना सीखे, कितनी आपकी स्किल में इंप्रूवमेंट आया, आपके नॉलेज में कितनी इंप्रूवमेंट आया, आपकी लर्निंग में कितनी इंप्रूवमेंट आया। तो दूसरा जो लेवल है, उस लेवल में ये देखना है कि आप में इंप्रूवमेंट्स कितनी आया, आपने कितनी चीजों को सीखा, आपकी नॉलेज कितनी इंप्रूवमेंट्स हुआ। दैट विल द लेवल 2, दैट इज द लर्निंग। इजंट इट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो जी, है ना। तो पहला लेवल में किस चीज को एसेस करना है? पहला लेवल में एसेस करना है कि जो ट्रेनर है वो कितना रिस्पॉन्ड कर रहा है, कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, कितना एंगेज हो रहा है ना जी, कितना कॉन्सेंट्रेटेड है अपने लेक्चर, अपने ट्रेनिंग को प्रति, ये देखना है। दूसरा जो लेवल है लेवल 2 में, दैट इज द लर्निंग, मतलब उसके अंदर लर्निंग कितना हुआ, वो ट्रेनिंग की वजह से उन्होंने कितना सीखा, उनके अंदर स्किल क्या इंप्रूवमेंट हुई। तो दैट्स वेरी सिंपल कि हाउ मच डिड पार्टिसिपेंट लर्न फ्रॉम द ट्रेनिंग एंड हैव देयर स्किल इंप्रूव्ड। क्या उसके स्किल में इंप्रूव्ड हुआ, उन्होंने कितना सीखा, उसके अंदर नॉलेज कितनी हुई। तो दैट विल बी द लर्निंग लेवल, इसको लेवल 2 बोलेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इजंट इट? Yes. है ना। जो तीसरा लेवल है इसको बिहेवियर लेवल भी कहा जाता है। जी क्या कहा जाता है? बिहेवियर लेवल या एक्शन लेवल भी इसको कहा जाता है, या अप्लाइड लेवल भी कहा जाता है ना। बिहेवियर लेवल, है ना, बिहेवियर, है ना, क्या? बिहेवियर लेवल 3। अब इसमें आपको ये देखना है कि आपने जो सीखा, आपने जो लर्न किया, क्या आप उसका अप्लाइड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, आप उसका एप्लीकेशंस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपको स्कूल में मैथमेटिक्स मतलब सिखाया गया, कैलकुलेशन सिखाया गया, हिसाब जोड़ना सिखाया गया, हाँ,
तो क्या आप अपनी डे टू डे लाइफ में जब आप सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं तो क्या आप जोड़ पा रहे हैं कि नहीं जोड़ पा रहे हैं हिसाब को, है ना। एक पवा भिंडी लिए, 100 ग्राम जो है तुरई लिए, 200 ग्राम ये सब लिए, अब उसमें कितना पैसा हुआ आप उसको जोड़ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, मतलब दैट इज द एप्लीकेशन फॉर नॉट, yes or no. तो whatever you have learned already in level 3 and sorry level 2, तो क्या can we apply it into the other field, other setting, क्या आप उसको अप्लाइड कर पा रहे हैं जो आपने सीखा, yes or no. तो that's why तो लेवल 3 में हम किस चीज को एसेस करेंगे जी, लेवल 3 में हम किस चीज को एसेस करेंगे कि जो भी स्किल आपने सीखा, जो भी आपके अंदर स्किल इंप्रूव हुआ, जो भी आपके अंदर नॉलेज इंप्रूव हुआ, जो भी आपने लर्निंग क्या बाय दैट प्रोग्राम, क्या आप उसका अदर सेटिंग में एप्लीकेशंस भी कर पा रहे हैं, हाँ, अपनी बिहेवियर में उसको शामिल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, है ना, यस नो जी, है ना। जैसे सिंपली अगर मैं कोई वैल्यू प्रोग्राम अगर चलाऊंगा तो वैल्यूज में आपको सिखाऊंगा कि झूठ नहीं बोलनी चाहिए, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी को मेंटेन करना चाहिए, दैट विल बी मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा। लेकिन ये आपने सीख गया कि झूठ नहीं बोलनी चाहिए, जी ऑनेस्ट रहना चाहिए, आपने सीखा, लेकिन क्या आप अपनी डे टू डे लाइफ में इसको अपने बिहेवियर में शामिल किए कि नहीं, है ना, उसका एप्लीकेशंस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, दैट विल बी हम इस लेवल पे जाके असेस करेंगे कि आपके बिहेवियर में ये शामिल हुई है या नहीं हुई है, क्या आप इसका एप्लीकेशंस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। Isn't it? Are you getting my point? Yes or no? Yes, sir. Yes, है ना? Yes. तो ये हम और सर अगर वो एप्लीकेशन नहीं कर पाएगा तो फिर क्या होगा इसका रिजल्ट? अगर मतलब जो है वो बिहेवियर, चूंकि लर्निंग का सिंपल आपने एजुकेशन से पढ़ा होगा, है ना, कि लर्निंग दैट मीन्स की चेंजिंग योर बिहेवियर, है ना। लर्निंग मतलब क्या है, चेंजिंग योर बिहेवियर, है ना, दैट इज द रियल इंपैक्ट ऑफ दैट एजुकेशन, है ना, दैट इज द रियल इंपैक्ट ऑफ दैट ट्रेनिंग मॉडल, है ना। कोई अगर ट्रेनिंग हम मॉडल बनाते हैं तो उनका रियल इंपैक्ट आपका यही होगा कि वो बिहेवियर लेवल तक पहुंचे, है ना जी, बिहेवियर लेवल तक पहुंचे। अगर नहीं है तो हाँ, तो जब अगर हाँ बोलिए एक सेकंड, तो जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं या फिर आपका क्या कहते हैं एजुकेशनल प्रोग्राम है या करिकुलम है, अगर उनके बिहेवियर में अगर तब्दीली नहीं या परिवर्तन नहीं हुआ, दैट इज नॉट अ रियल इम्पैक्ट, है ना। इसका मतलब है कि हमको करिकुलम को फिर से डिजाइन करना पड़ेगा, प्रोग्राम को फिर से डिजाइन करना पड़ेगा, फिर से हमको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, ये ऐसा करना पड़ेगा, है ना, इजंट इट। हाँ बोलिए जाहिद जी। जैसे अभी बोल रहे थे कि लर्निंग मतलब कोई भी मतलब जो स्किल में उसका इम्प्रूवमेंट हुआ, कोई चीज भी सीखा, लेकिन बिहेवियर में चेंज तब तक नहीं होगा जब तक वो अप्लाई नहीं कर रहा है। अगर लर्निंग हो रहा है इसका मतलब इन्फॉर्मेशन उसके पास कलेक्ट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको जब तक वो इन्फॉर्मेशन को अप्लाई नहीं करेगा तो फिर नॉलेज में तब्दील नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं अगर नॉलेज की बात करें तो वो बिहेवियर में चेंज होना जरूरी है, तभी वो जरूरी है ना, हाँ, तभी बोले कि हाँ उसके स्किल में इम्प्रूव्ड हुआ, उसमें जो उसके पास नॉलेज है ना, तो दैट विल बी द ना उनका बिहेवियर में जी रियल इम्पैक्ट कैन बी सीन इन देयर बिहेवियर, है ना जी। जैसे ना समटाइम्स कहते हैं ना कि रियल एजुकेशन जी कैन बी सीन इन द बिहेवियर ऑफ द ह्यूमंस बीइंग्स। आपके पास कितनी बड़ी बड़ी डिग्री है, इट डजंट मैटर, बट व्हाट इज मतलब सीन इन योर बिहेवियर, है ना, आपके बिहेवियर में कितना है, दैट विल बी द रियल एजुकेशन, दैट विल बी द रियल एजुकेटेड। नहीं जी, किसी के पास पीएचडी की डिग्री है लेकिन मतलब जो है बड़ा से बड़ा से क्राइम कर रहा है ना, झूठ से बड़ा झूठ बोल रहा है ना, समाज की उसकी कोई फिक्र नहीं, परिवार की कोई फिक्र नहीं, मतलब दारू पी रहा है, पियक्कड़ इधर उधर कुछ भी कर रहा है ना, तो कहने मतलब उसकी जो बिहेवियर है, तो उसके बिहेवियर को देख के देखिए कि उसमें रियल एजुकेशन है कि नहीं, हाँ। तो एजुकेशन कैन बी सीन इन द बिहेवियर ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स, है ना, नॉट देयर डिग्री, है ना, डिग्री दिखिएगा तो हाँ पढ़ा लिखा है, इजंट इट, यस और नो। तो बिहेवियर में रियल इम्पैक्ट कहाँ पे, वो बिहेवियर में चेंजेस होना बहुत जरूरी है। क्लियर है बात, यस और नो? यस सर, है ना। अब लेवल 4 में हम देखेंगे रिजल्ट्स, है ना। रिजल्ट्स मतलब जो ओवरऑल हमारा ऑब्जेक्टिव था, हाँ, जो हमारा प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव था, ये गोल था, वो अटेंड हुआ या नहीं हुआ। अगर बिहेवियर में चेंज हो जाएगा इसका मतलब है कि रिजल्ट पॉजिटिव होगा, यस और नो जी। अगर हम लेवल 3 तक पहुंच गए इसका मतलब है कि लेवल 4 तक भी हम पहुंच जाएंगे, हाँ, क्योंकि लेवल 4 में क्या है, बिहेवियर में परिवर्तन, दैट मीन्स कि हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम का मकसद था, जो गोल था, उसको हम अचीव कर लेंगे। तो लेवल 4 में कि व्हाट बेनिफिट्स हैज द ऑर्गेनाइजेशन एक्सपीरियंस एज अ रिजल्ट ऑफ द ट्रेनिंग, तो वो जो ट्रेनिंग कराया
ट्रेनिंग कराने से एक ऑर्गेनाइजेशंस को, एक इंस्टीट्यूशन को, एक क्या वो बेनिफिट्स को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्या बेनिफिट्स वो अचीव किया, दैट इज द रियल रिजल्ट्स आल्सो, है ना जी। दैट इज इन द टॉप लेवल है, ये टॉप लेवल में कि ओवरऑल हमारा बेनिफिट्स क्या हुआ, है ना। हमने एक करिकुलम बनाया फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया। अब हमने फाइनल हमारे देश को क्या इससे बेनिफिट्स हुआ, है ना जी, रियल इम्पैक्ट हमारे देश में क्या पड़ा, है ना। तो जो हमारा मतलब हमारी जो गवर्नमेंट है या हमारी जो देश है, वो बेनिफिट्स क्या एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, क्या अनुभव कर पा रहे हैं, राइट, है ना। तो हमारी करिकुलम ऐसा हमने कंस्ट्रक्शन किया कि इसमें सिर्फ प्रोडक्टिव लोग निकले, है ना, सिर्फ इंटेलिजेंट एंड क्रिएटिव लोग ही निकले इस एजुकेशन के द्वारा, इस एजुकेशन सिस्टम्स के द्वारा। अब समझिए कि अगर सारे लोग क्रिएटिव हो, सारे लोग मतलब लॉजिकली और एनालिटिकल थिंकिंग का हो, है ना, सारे लोग जो है प्रोडक्टिव हो, तो अब बताइए कि ये देश कहां से कहां पहुंच जाएगा, है कि नहीं जी। यस और नो, है ना। जैसे जापान में, है ना, जापान के सारे लोग लगभग जो है सब लोग क्रिएटिव है ना, सारे लोग प्रोडक्टिव है ना, उसका देश कहां से कहां पहुंच जाता है। तो दैट वाज द रियल इम्पैक्ट कि वो देश उस चीज को एक्सपीरियंस कर रहा है ना। किसी देश में कोई टेक्नोलॉजी वाला इंस्टॉल करना है, बड़े से बड़ा टेक्नोलॉजी, इंजीनियर कहाँ का आएगा, जापान का आएगा, है ना। बुलेट साइकिल चलाना है, इंजीनियर कहाँ का आएगा, हाँ जी, वहां का आएगा, कहाँ का, जापान का आएगा। अच्छा, बुलेट ट्रेन तो चला नहीं, तो बुलेट साइकिल का ही मैंने नाम ले लिया, है कि नहीं। बुलेट ट्रेन का आप लोग नाम सुने हैं कि नहीं। बहुत सुने हैं सर, बहुत सुने हैं। तो वो बुलेट से भी ट्रेन ज्यादा महंगा टिकट है सर, हाँ महंगा बुलेट ट्रेन का सर, प्लेन का टिकट से ज्यादा तो महंगा। 4 लेवल में क्या क्या लेवल हो गया ये, हाँ, रिएक्शन लेवल, लर्निंग लेवल और रिजल्ट, है ना। क्या पीएन दुबे जी नहीं है क्या, हाँ जी हैं सब, लेकिन वो हैं है। हमको लगता है कि पीएन दुबे जी सीज फायर कर दिए हैं, तो इसलिए गुस्से में ज्वाइन तो किए थे वो, हाँ नहीं सर, है उल्लंघन तो हो गया सर रात में। उल्लंघन। चलिए तो 4 स्टेप याद रखिएगा, वही सब जो मैंने मतलब बात किया वही सब लिखा हुआ है, रिएक्शन लेवल और मतलब जो है क्या कहते हैं लर्निंग लेवल, है ना, और ट्रांसफर। अच्छा, ये इसको क्या कहते हैं, बिहेवियर को ट्रांसफर भी बोल सकते हैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं है ना, एंड इवैल्यूएटिंग रिजल्ट, है ना, दैट विल बी द 4 स्टेप। तो इतनी बातें क्लियर है, हाँ जी जी। चलिए ठीक है, हम लोग रात में डिस्कस करेंगे करिकुलम चेंज के बारे में, अभी तक के लिए इतना ही रखते हैं, है ना। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड गुड नाइट टू एवरीवन। थैंक यू सर, नॉट गुड नाइट एंड हैव अ गुड डे। वालेकुम सलाम जी अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज, गुड नाइट एवरीवन, फिर से गुड नाइट। ब्रजेश सर आज सुबह ज्वाइन नहीं किए आप।